लेकिन पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा कि कश्मीर शांत कैसे हो गया। कश्मीर के अंदर हमारी सेना जो है, हमारी बेल्ट फोर्सेस है, उन्होंने किस प्रकार से उन देश विरोधी ताकतों को काबू किया, किस प्रकार से देश विरोधी ताकतों को के मंसूबों को विफल करने का काम जो किया, वो उनको रास नहीं आ रहा। वो नए नए तरीके जो है वो ढूंढ कर जो है कुछ ना कुछ खलल डालने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहते हैं। जो ये इनका कैलेंडर निकलता था कश्मीर बंद का, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं कि हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो इतनी सतर्क हैं कि परिंदा भी पर जो है इस समय नहीं मार सकता। नहीं जम्मू कश्मीर तो जम्मू के लोगों के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ बोल, पर जम्मू के लोग तो देशभक्त लोग हैं। यहाँ पर तो हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर 4-4 लोग आर्मी में हैं, जहाँ पुलिस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, सबके अंदर देशभक्ति का जज्बा है। देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं हमारे जम्मू के। लेकिन इनको अब ये नहीं समझ आ रहा कि हम किस प्रकार से जम्मू को लोगों को अपने फेवर में करें। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो है अमरनाथ यात्रा जो है अगले 2 साल तक नहीं चली। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस के कारण 5 अगस्त की बात करें उससे पहले अमरनाथ यात्रा को रोक लिया गया था और उसके बाद अगले 2 साल कोविड की वजह से नहीं चल पाई। और पिछले साल जिस तरीके से वहां पर त्रासदी सामने आई और इस बार प्रशासन की तरफ से जिस तरह बंदोबस्त किए गए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन 2 महीनों में लगभग 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो इस बार बाबा भोले के दर्शन करेंगे। लेकिन इसी बीच जो पड़ोसी मुल्क है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और कल जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता चला कि वो कुछ यहाँ पर बड़ा हमला करने की तैयारी में थे। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के राकेश बजरंगी जी हैं। राकेश जी, एक कहावत है, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। आपको लगता है कि एक तो देश भर से अमरनाथ यात्रा बाबा भोले के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है पाकिस्तान जो एक किस्म से कटोरा लेके हर जगह भीख मांगता नजर आता है बाकी देशों से, अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहा। देखिए, 5 अगस्त 2019 से पहले जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर थी, वो पत्थरबाज, वो आईएसआई के झंडे फहराना, पाकिस्तान के झंडे फहराना, हमारे बेल्ट फोर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी करना, हमारे बेल्ट फोर्सेस को घायल करना, इस प्रकार की परिस्थितियां जो थी वो 5 अगस्त 2019 से पहले थी। उसके बाद जब ये यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को ये यूटी बनी और यहाँ पर जो है यूटी के कानून लागू कर यहाँ पर जो अलगाववादी थे, चाहे जो JKLF हो, चाहे वो अलगाववादी थे, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनको जेलों के अंदर डाला गया, उनको PSA के तहत बुक किया गया। उसमें कई राजनीतिक पार्टियों के लीडर थे जो बड़े बड़े थे, उन सभी को जो है वो PSA के तहत बुक किया गया और कहीं ना कहीं कश्मीर को शांत करने की कोशिश जो है वो की गई और लगभग कश्मीर जो है वो शांत हो गया। अब ना तो कोई पत्थरबाजी की घटना होती है, ना कोई ISI के झंडे दिखा पाता है, ना कोई, अब तिरंगे ही तिरंगे जो है वो कश्मीर के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा कि कश्मीर शांत कैसे हो गया। कश्मीर के अंदर हमारी सेना जो है, हमारी बेल्ट फोर्सेस है, उन्होंने किस प्रकार से उन देश विरोधी ताकतों को काबू किया, किस प्रकार से देश विरोधी ताकतों को के मंसूबों को विफल करने का काम जो किया, वो उनको रास नहीं आ रहा। वो नए नए तरीके जो हैं वो ढूंढ कर जो है कुछ ना कुछ खलल डालने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहते हैं। अभी पिछले कुछ समय एक नया तरीका जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो है हथियार गिराना और यहाँ पर कोई वारदातों को करने की कोशिश, उसके ऊपर भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं, हमारी बेल्ट फोर्सेस जो है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो JK पुलिस हो, चाहे हमारी आर्मी हो, वो इतनी सक्रिय नजर आई कि उन्होंने इनके मंसूबों के ऊपर पानी हर इनकी वारदात के ऊपर पानी फेरने की फेर दिया। और वो कोई भी ऐसी अप्रिय घटना जो है वो पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं कर पाया। लेकिन अब इनको लगा कि हम हर तरीके पे जो है वो फेल हो रहे हैं। हमारे भारत की जो सेना है, भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हर उसके ऊपर मात दे रही हैं। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाने की कोशिश की। अलगाववादी नेता जो हैं, जो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, कुछ मर गए हैं, या JKLF के नेता जो जेल के अंदर हैं, उनके बच्चे जो हैं आगे जो हैं उनको सक्रिय करने की कोशिश की और कुछ लोगों को JKLF हो चाहे अलगाववाद हो, उनके अंदर भर्ती करने की कोशिश। और जो ये इनका कैलेंडर निकलता था कश्मीर बंद का, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी कोशिश करने की कोशिश की। लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं कि हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो इतनी सतर्क हैं कि परिंदा भी पर जो है इस समय नहीं मार सकता। नई जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, आपको लगता है कि ये वाकई में नया जम्मू कश्मीर है। लेकिन एक चीज़ बड़ी विडंबना वाली बात है, हमारे देश के अंदर ही कुछ नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैडम महबूबा मुफ्ती की। ये वही मैडम महबूबा
महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने तिरंगे को लेकर कहा था कि अगर यूटी बन जाएगी धारा 370 के साथ छेड़छाड़ की तो हाथ उठाने वाले, वो जो तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती चुप्पी साधे क्यों बैठी है, क्यों नहीं शाबाशी देती बेल्ट फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिन्होंने इन 40 बंदों को गिरफ्तार किया है जो कि देश के खिलाफ जो है मंसूबे तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, ये हमेशा ऐसी कोई तकनीक ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर ये जो है देश के ऊपर वार कर सके। जो हमारी सुरक्षा बल हैं, जो हमारी सेना, हमारी पुलिस है, उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई वार कर सके। लेकिन इनको वो कोई भी ऐसी जो है वो क्लू जो है वो इनको मिल नहीं रहा। अभी ये जमीन का मुद्दा लेके आ गए कि बाहर के लोग बसाएंगे, इस प्रकार से लोगों को भड़काने का काम जो है ये कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जमीन जो है, जमीनी सतह जो है पार्टी की, वो खिसक चुकी है। इनकी पार्टी की जो है वो टांगे टूट चुकी हैं। अब इनके पास जो नेता नहीं, जो काफ़ी नेता इनके भाग चुके हैं, तो लेकिन ये दोबारा से अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए, अपने आप को सत्ता में पाने के लिए, देखिए ये लोग केवल कुर्सी के भूखे, इनको देश से कुछ लेने देने नहीं है। क्या लगता है आपको कश्मीर के जो लीडरान रहे हैं, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करूंगा, उमर अब्दुल्ला की बात करूंगा, मैं महबूबा मुफ्ती की बात करूंगा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, क्या लगता है इनको, क्या ये खामखा का वहम था कि ये 2-4 सालों में क्या ही बड़ा बदलाव ले आएंगे, कितना ही बदल जाएगा? आज पत्थरबाजी बंद है, आज वहां पर आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। साफ तौर पर राजनाथ सिंह जी ये कहते हैं कि देखिए पहल हम नहीं करेंगे, अगर पहली गोली वो चलाएंगे तो हमारी तरफ से इतनी चलेंगे, मुंह तर जवाब मिलेगा। क्या लगता है कि जो चीजें देश में बेहतर हो रही हैं, बेहतर दिशा की तरफ जा रही हैं, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, खासतौर पर कश्मीर की बात करूं, अब वो अपना फ्यूचर पढ़ाई में देख रहे हैं, अब अपना फ्यूचर कहीं और देख रहे हैं, ये बदलाव क्या उनको पच नहीं रहा? देखिए, ये पुरानी सरकारों के उसमें वहम में जी रहे हैं कि पुरानी सरकारों को दाड़ा मारते थे या उस प्रकार की स्टेटमेंट करके उनको दबाने का काम करते थे और अपनी बात को जो है मनवाने का काम करते थे। लेकिन अब इन्हें ये नहीं मालूम कि केंद्र में सरकार कौन सी है, वहां पर प्रधानमंत्री कौन है या गृह मंत्री कौन है। अब वैसा तो है नहीं, और वो उसी वहम के अंदर जीते हुए इन्होंने कह दिया कि तिरंगा जो है कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे देश के अंदर तिरंगे ही तिरंगे हो गए, हर घर के अंदर तिरंगे हो गए। इतने तिरंगे कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखे ही नहीं थे जितने तिरंगे आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है फहराए जाते हैं। 15 अगस्त के दिन आप देखिए कि पूरा जम्मू कश्मीर पूरे देश से ज्यादा जो है वो तिरंगों से पटा नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये धमकी देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उल्टा जो है इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर उल्टी पड़ती है। ये पाकिस्तान का फेवर करते हैं, ये चाइना का फेवर करते हैं, ये तालिबान का फेवर करते हैं। हमेशा इन्होंने कभी देश का व्यवहार नहीं किया। पहले इनकी बयानबाजी ना थोड़ी धमकी भरे अंदाज में हुआ करती थी, लेकिन आज उन स्वरों में जो है नरमी देखने को मिल रही है। आज जब भी प्रेस वार्ता जब महबूबा मुफ्ती जी या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या फिर उमर अब्दुल्ला जी जम्मू में करते हैं ना, तो फिर वो जम्मू वालों को ये बताते, देखिए जी आपसे क्या छीन गया, आप पहले कैसे थे, आए कैसे हो, आए लोग इतने दुखी हैं। वो जो पहले मतलब आवाज में दमखम था, जो एक दाड़ेबाजी थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। देखिए 1947 के बाद इन्होंने जम्मू वालों को तो पूछा ही कब, जम्मू वालों को दिया गया। सरकारें इनकी रही, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे एनसी की हो, चाहे एनसी पीडीपी की, कांग्रेस पीडीपी की हो, एनसी कांग्रेस की हो, इनकी रही। लेकिन इन्होंने जम्मू को कभी पूछा ही नहीं, जम्मू के बारे में कभी बोला नहीं। लेकिन आज इनको जम्मू नजर आने लग गया, क्योंकि वहां पर ये इकट्ठे हो गए। इनको पता है सरकार किस प्रकार से बनानी है, जम्मू से कुछ ना कुछ हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, तो जम्मू के लोगों के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ बोल। पर जम्मू के लोग तो देशभक्त लोग हैं। यहाँ पर तो हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर 4-4 लोग आर्मी में हैं, जहाँ पुलिस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, सबके अंदर देशभक्ति का जज्बा है। देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं हमारे जम्मू के। लेकिन इनको अब ये नहीं समझ आ रहा कि हम किस प्रकार से जम्मू को लोगों को अपने फेवर में करें। उनको लग रहा है वोट बैंक की राजनीति वो खेला करते थे, वो कहीं ना कहीं किसकी नजर आ रही है। वोट बैंक की राजनीति के लिए तो ये इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं और जम्मू के लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करें। पर इनको ये बता दूं कि जम्मू के लोग इनके जाल में फंसने वाले नहीं है। वो देशभक्त लोग हैं, हमेशा देशभक्ति की बात की है। उनको कुछ भी हो जाए, चाहे उनके घर उजड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो देश के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमेशा देश के फेवर में बोलने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं जम्मू के लोग। इसलिए इनको यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये महबूबा मुफ्ती जो है, ये हमेशा जो पाकिस्तान की बात करती है, चाइना की बात करती है, उन वहां की बाहर की बात करती है। अब ये सुरक्षा वालों को कैसे, किस प्रकार से शाबाशी देगी, जब सुरक्षा बलों ने इतना अच्छा काम किया। जिस प्रकार से कल एजेंसियों ने जो एक सूचना जो है वो साझा की पुलिस के साथ, पुलिस ने उस होटल को घेर लिया और घेरने के बाद अंदर से 40 लोग हैं अरेस्ट किए गए, उसको पूरा सीज किया गया है। उसके सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो कब्जे में लिए गए हैं और ये भी जांचा जा रहा है कि क्या कोई बच तो नहीं गया, क्या कोई चूहे की तरह कोई इधर उधर छुपा तो नहीं है, कौन कौन आया, कौन कौन गया। इस प्रकार से पूरे लोग जो हैं वो अभी आएंगे, सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनको अपने कब्जे में लेगी
और अब पता चलेगा इनको कि ये ऐसी मीटिंगें करके जो देश विरोधी मीटिंगें तुम करते हो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये सभी जेल के सलाखों के पीछे तो चलेंगे। अभी देशद्रोही की विभिन्न धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, PSA के तहत बुक किए जाएंगे और आने वाले समय में इनकी आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो अलगाववाद या ये JKLF इसके बारे में सोचने से भी परहेज करेंगी। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि देखिए जी, जम्मू कश्मीर की बात करें और ख़ास तौर पे जम्मू की बात करें तो ये देश प्रेमी लोग हैं। और रही बात जिन कश्मीर के युवाओं को ये जो कश्मीर सेंट्रिक नेता है गुमराह करने की कोशिश किया करते थे, अब लगता है वो सियासत अब पुराने सबज़बाग हो गए और ये नया जम्मू कश्मीर है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सैल्यूट है जिन्होंने कल 40 व्यक्तियों को जो है पकड़ के दर दबोचा और तमाम CCTV फुटेज जो है उनको खंगाला जा रहा है। और ये सोचा जा रहा है कि देखा जा रहा है कि कहीं 40 से ज़्यादा लोग तो नहीं थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्यों कश्मीरी सेंट्रिक लीडर्स जो हैं वो क्यों ट्वीट करके जो है शाबाशी नहीं देते हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आपने बड़ा बेहतर काम किया है। जो देश की तरफ आंख उठा के देखेगा उसका अंजाम जो है वो बुरा ही होगा। देखते चलमान इंडिया।